नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको हमेशा की तरह याद भी दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के षष्ठ कांड का पहला भाग है। और इस भाग में बाबा साहेब हम सब का परिचय इस ग्रंथ के द्वारा उनसे करवा रहे हैं जो तथागत बुद्ध के समर्थक थे, उनके काम में सहयोग किया करते थे। इसी कड़ी में हमने पिछली बार देखा कि तथागत वैशाली पहुंचे हैं और वैशाली में आम्रपाली के आम्र वन में ठहरे हुए हैं। उनका बगीचा है ये। अब आम्रपाली ने तथागत को भिक्षु संघ समेत भोजन का निमंत्रण दिया है और यह निमंत्रण उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन जब राज अधिकारी जो है वैशाली के लिच्छवी, और उन्हें लगा कि तथागत को हमें भोजन के लिए बुलाना चाहिए, वे आम्रपाली की तरफ क्यों जा रहे हैं, ये उनके मन में भी बात आई। और वो पहुंचे हैं अभी तथागत के पास और उन्होंने भी तथागत के समक्ष अपना ये प्रस्ताव रख दिया है, उन्हें निमंत्रण दिया है कि भगवान कल भिक्षु संघ समेत हमारे साथ भोजन करें, ये भोजन दान स्वीकार करें। तो अब देखिए, उनका जैसे ही ये निमंत्रण आया तो तथागत कहते हैं कि लिच्छवियों, कल के लिए तो मैंने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। तथागत अपने वचन के बड़े पक्के हैं। तब लिच्छवियों को निश्चय हो गया कि आम्रपाली उन पर बाजी मार ले गई। राज अधिकारी समझ गए, लिच्छवी समझ गए कि आम्रपाली ने उन्हें हरा दिया है। उन्होंने तथागत के वचनों का अनुमोदन किया, अपने स्थान से उठे, तथागत की वंदना की और तथागत की प्रदक्षिणा कर वहां से विदा हो गए। रात बीत जाने पर अब लिच्छवी तो चले गए, लिच्छवी को निमंत्रण स्वीकार नहीं हुआ क्योंकि आम्रपाली का निमंत्रण तथागत पहले ही स्वीकार कर चुके थे। तो रात बीत जाने पर आम्रपाली ने अपने निवास स्थान पर मधुर खादनीय भोजनीय की तैयारी कराई और समय की सूचना भिजवाई। समय हो गया और भोजन तैयार है। सारी रात वो ये काम करती रही। भिक्षु संघ के साथ में ये विशेषता रही है कि सुबह होते होते जो भिक्षु संघ अपनी चारिका के लिए निकल पड़ते हैं, पिंडपात के लिए निकल पड़ते हैं, मतलब भिक्षाटन के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये सुबह से उठकर रात के अंधेरे में ही उन्होंने इस काम को शुरू कर दिया और सारा भोजन तैयार करके फिर उन्होंने खबर भिजवाई। तथागत ने चीवर पहना, पात्र लिया, भिक्षु संघ सहित जहां आम्रपाली का निवास स्थान था वहां पधारे। वहां पहुंचकर वे अपने लिए तैयार किए गए आसन पर विराजमान हुए। तब आम्रपाली ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को मधुर और खादनीय भोजन से संतर्पित किया। वह अंत तक स्वयं आग्रह पूर्वक परोसती रही। आज भी आग्रह पूर्वक भोजन परोसने वाली जो बात है वो भारतीय परंपरा में बनी हुई है। सब तरफ भोजन को बड़े आग्रह पूर्वक परोसा जाता है। जब कभी लोग दिल से खाना खिलाते हैं तो ये स्थिति तो है। वहां भी आम्रपाली ने तथागत और भिक्षु संघ को ऐसे ही आग्रह पूर्वक खाना वो परोसती रही। भोजन समाप्त हो चुकने पर जब तथागत अपना पात्र और हाथ धो चुके तो आम्रपाली एक नीचा आसन लेकर बैठ गई। तब उसने तथागत से निवेदन किया। वो नीचे बैठ गई। तथागत के समकक्ष कोई बैठता नहीं था। तथागत का भिक्षु संघ का जो आसन था वो सामान्य जनों से थोड़ा ऊंचा ही हुआ करता था। आज भी ये परंपरा दिखाई देती है।
लोगों को कभी कभी बड़ा बुरा भी लगता है जब तथागत बुद्ध को एक विशिष्ट स्थान पर हाइट पर रखा जाता है और उनके नीचे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का यानी कि बोधिसत्व का तैलचित्र रखा जाता है। तो लोग कहते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों ऊंचा नीचा करते हैं, लोग उस पर बड़ा आक्षेप लेते हैं। लेकिन ये बात बुद्ध और उनका धम्म में ये बड़े ही आसानी से दिखाई देती है। जब बाबा साहेब इसका परिचय देते हैं तो इसमें कई बार ये बात दिखाई देती है कि तथागत बुद्ध जिस आसन पर बैठते हैं उस आसन पर अन्य लोग नहीं बैठते। बोधिसत्व और बुद्ध, इनमें स्टेप्स का अंतर तो है। अगर हम बुद्ध और उनका धम्म का अभ्यास करते हैं तो ये पता चलता है। तो यहाँ भी आम्रपाली ये तथागत और भिक्षु संघ का जो आसन था उससे थोड़ा नीचा आसन लेकर बैठ गई और तथागत से निवेदन किया। देखिए क्या निवेदन है आम्रपाली का। आम्रपाली कहती है, भगवान मैं अपना उद्यान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अर्पित करती हूं। देखिएगा, आम्रपाली का आम्रवन बहुत बड़ा उद्यान, इस उद्यान को उसने अर्पित करने की इच्छा जताई और तथागत ने मौन रहकर उसे स्वीकार किया और तदनंतर भगवान बुद्ध ने दानानुमोदन करते हुए प्रवचन किया और इसके बाद तथागत आसन से उठकर चल दी। तथागत ने उस आम्रवन को भिक्षु संघ के लिए स्वीकार कर लिया और आम्रपाली ने बड़े ही सहजता से और बड़े ही सरल मन से वो अपना उद्यान भिक्षु संघ को दान कर दिया। तो इस तरह से तथागत बुद्ध के जो समर्थक हैं उनका परिचय बाबा साहेब दे रहे हैं, बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ के द्वारा। अगला नाम जुड़ता है विशाखा की दानशीलता। विशाखा ये नाम भी एक महा उपासिका के रूप में बौद्ध साहित्य का हिस्सा बनते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि विशाखा श्रावस्ती की एक बड़ी धनी महिला थी। श्रावस्ती में रहने वाली बड़ी धनी महिला थी, साधन संपन्न थी। उसके पुत्र पौत्र बहुत थे, उसके बच्चे भी थे और बच्चों के बच्चे भी बहुत थे। अब तथागत श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, तब विशाखा जहां तथागत थे वहां पहुंची। तथागत श्रावस्ती में रुके तो विशाखा वहां पहुंची जहां तथागत रुके हुए थे और उन्हें अगले दिन का निमंत्रण दिया जिसे तथागत ने स्वीकार कर लिया। अब भिक्षु संघ को भोजन के लिए आमंत्रित करना, भिक्षुओं को भोजन के लिए आमंत्रित करना, ये बड़ी आम बात रही है। जबकि भिक्षुओं का जीवन ये भिक्षा जीवी ही रहा है, भिक्षाओं पर ही निर्भर रहा है। लेकिन जो श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं रहे, उन सब ने भिक्षु संघ को पिंडपात के लिए कम ही जाने दिया, उन्हें अपने यहाँ भोजन के लिए निमंत्रण देकर बुलाया। उस रात और दूसरे दिन सुबह भी भारी वर्षा हुई। भिक्षुओं ने अपने चीवर को सूखा करने के लिए उतार दिया और सारी वर्षा अपने नंगे बदन पर पड़ने दी। भिक्षुओं ने उनके जो चीवर थे वो उसको सूखा रखने के लिए उतार दिए और वे सारी रात ऐसे ही नंगा बदन पड़े रहे। वर्षा को भी उन्होंने अपने शरीर पर झेला। जब दूसरे दिन तथागत भोजन समाप्त कर चुके तो विशाखा एक नीचा आसन लेकर नजदीक ही बैठ गई और बड़ी विनम्रता पूर्वक बोली कि भगवान मैं आपसे 8 वर मांगती हूं। विशाखा ने भोजन परोसा, भोजन दे दिया और उसके बाद वो एक नीचा आसन लेकर तथागत के समक्ष बैठ गई और तथागत से निवेदन किया कि भगवान मैं आपसे 8 वर मांगती हूं। तो तथागत बोले, विशाखा तथागत बिना जाने कोई वर नहीं देते। तथागत ऐसा कुछ नहीं करते जो वो जानते नहीं। तुम्हें क्या मांगना है वो बोलो, तुम्हारी मांग बताओ। तो विशाखा ने फिर निवेदन किया, भगवान जो वर मैं मांगने जा रही हूं वे उचित है और आपत्ति रहित है। विशाखा कहती है कि भगवान मैं जो वर मांगने जा रही हूं वो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। मैं वो जो आपत्तिजनक नहीं है वो ही वर मांग रही हूं। वर मांगने की अनुमति मिल जाने पर विशाखा बोली, भगवान मैं चाहती हूं
कि वर्षा काल में मैं भिक्षु संघ को चीवरों का दान कर सकूं। विशाखा ने पहला वर मांगा कि मैं ये चाहती हूं कि मैं भिक्षु संघ को चीवर दान कर सकूं वर्षा काल में, क्योंकि वर्षा काल में चीवर दान करना ये मेरे लिए बड़ा जरूरी है। ऐसा वो एक वर मांगती है। बाहर से आने वाले तथा बाहर जाने वाले भिक्षुओं को भोजन दे सकूं। जो भिक्षु बाहर से आते हैं या फिर बाहर जाते हैं उनको मैं भोजन दे सकूं। रोगियों को भोजन दे सकूं, क्योंकि रोगी चारिका के लिए नहीं निकलते थे, तो उनके लिए भोजन दे सकूं। रोगियों की सेवा करने वालों को भोजन दे सकूं। कुछ भिक्षु ऐसे भी होते थे जो रोगियों की सेवा में रुक जाते थे। और भिक्षुओं को खीर दान कर सकूं। खीर का मतलब हुआ दूध भात, मीठा वाला दूध भात, ये खीर का मतलब। तो भिक्षुओं को खीर दान कर सकूं और भिक्षुणियों के लिए नहाने के वस्त्र दान कर सकूं, क्योंकि इस सेगमेंट में सिर्फ भिक्षु ही नहीं थे, भिक्षुणियां भी थी, तो उनके लिए भी वस्त्र दान कर सकूं। तो तथागत पूछते, हे विशाखा, इन 8 वरों को मांगने का तेरा क्या कारण है और क्या प्रयोजन है? तथागत पूछते हैं कि ये 8 वर तू क्यों मांग रही है, इसका क्या कारण है, क्या वजह है कि जिस वजह से तू इस तरह का वर मांग रही है? उसका कोई कारण बता। अगर कारण बताओगी तो फिर इस बात को समझा जाएगा कि भाई क्या कारण है जिस कारण से ये वर मांगे जा रहे हैं, और फिर इसकी पूर्ति के विषय में सोचा जा सकता है। तो ये जो सोच है, ये संवाद है, विशाखा का प्रस्ताव है तथागत के सामने कि उसे 8 वर चाहिए है, और तथागत पूछते हैं कि इन 8 वरों को मांगने का प्रयोजन क्या है। इस प्रयोजन से आपको जोड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अगली कड़ी का इंतजार करना होगा, क्योंकि ये वक्त यहाँ पूरा होता है। तो यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।